बट अभी तक मैं CSS करूँ तो और मुझको लगता था कि CSS the key to CSS is being well read, तो किताबें ला के देते थे मुझे बचपन, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा आएगा, पता नहीं कब बन पाऊँगा मैं। फिक्शन राइटिंग अलग है जिसमें हम ड्रामा, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स पढ़ाते हैं, नॉन फिक्शन अलग है। मैंने जो आर्ट साइंस पढ़ा थी या मुझे लगता है वो काइंड ऑफ इन वेन है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। सन के मेमोर का होस्ट है और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉडमाइंड पॉडकास्ट, जहां हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सक्सेस जैसी कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे मेहमान जो कि अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम करते हैं हम गेस्ट बतरी कैसा हम भी आगे कैसे रहे हैं? खुश हूँ बहुत आपके लिए और आपकी टीम के लिए कि अभी होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। तो आप एक राइटर हैं और बीइंग अ राइटर आप क्या समझते हैं, राइटिंग किसे कहते हैं? पढ़ने किसे कहते हैं यार, ये तो बहुत जो है लंबा सवाल हो जाएगा, लंबा जवाब हो जाएगा। इनफैक्ट ये बताना कि राइटिंग किसे, मुझे लगता है किसी भी आर्ट फॉर्म की तरह, दूसरे आर्ट फॉर्म की तरह जो ह्यूमन कंडीशन है, इंसान दुनिया में रहता है, उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन में राइटिंग हर आर्ट फॉर्म करती है। पेंटिंग भी करती है, सिंगिंग भी करती है, डांस भी करते हैं, तो राइटिंग उसका जस्ट लिखने की सूरत में लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन है। आपको कैसे लगता है आप एक राइटर कैसे बने? मैं राइटर कैसे बना, वो मेरा हर इंटरव्यू में एक ही जवाब होता है, मेरे ये वाले साहब बोले अभी तक मैं CSS करूँ तो और मुझको लगता था कि CSS the key to CSS is being well read, तो वो किताबें ला के देते थे मुझे बचपन से काफ़ी यार। तो वो किताबें बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक बहुत, मुझे लगा कि शायद स्कूल में ही मैं इतना ही ज़्यादा किताबें पढ़ चुका था कि मुझे लग रहा था कि मुझे किताबें पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। शायद उसी की वजह से मुझे लगता है कि राइटिंग का शौक। तो आपने पहली राइटिंग कब की आपको लगा कि मैं एक राइटर बन गया? जिस तो मुझे से अभी फिर नहीं लगता है क्योंकि हम सारे स्ट्रगल करते हैं, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा राइटर पता नहीं कब बन पाऊँगा मैं, वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन पहली जो मेरी राइटिंग थी लॉन्गर में आई वाज 9 और 10 बैक इन 2005 वाज 4, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, बट आई वाज 4th ग्रेड और मैं तब पॉपुलर फिक्शन बहुत पढ़ा करता था। आपने शायद सुना हो अमर यार की कहानियाँ और टार्ज़न और इस तरह की हमारे बचपन में वो कहानियाँ आती थी, तो मैंने उसी को कॉपी करके उसी को इमिटेट करके अपनी कहानी लिखी थी। फैंटास्टिक टेलिश कहानी लिखी थी, वो 2005 की बात है, 4th क्लास में था, 9-10 वो मेरी लाइन है। आपके जो फादर आपको कुछ सारे थिएटर थिंक है, आपके फादर एक CSS थे या वो भी एक राइटर थे? मैंने हो सका नहीं, हो सकता अभी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आगे लिटरली आदमी है मेरे पास, जहाँ तक जबान का ताल्लुक है तो वो राइटर तो नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते तो आप इतनी अपनी आपके नजदीक अब राइटिंग किस तो कहते हैं? बस कोई भी आके दिख नहीं रहा तो वही राइटिंग है ऑन पेपर। यस, अगर कोई लिख देगा तो राइटिंग तो है, अच्छी बुरी का सवाल है कि वो अच्छी राइटिंग है या बुरी राइटिंग है। कोई कुछ भी लिख देगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ तो राइटिंग नहीं है, लेकिन अच्छी या बुरी राइटिंग का सवाल है। मेरी रनिंग राइटिंग मैंने तुम्हें बताया ह्यूमन कंडीशन क्या है? ह्यूमन कंडीशन देखिए, हम दोनों यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, आपने पॉडकास्ट शुरू किया, मैं पढ़ाता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, यहाँ से घर जाऊँगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊँगा, वटेवर, ठीक है। ये सारी जितनी भी कहानी है ना, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कंडीशन की। हर इंसान की अपनी जिंदगी कहानी है और हर कोई अपने अपने मसाइल में, ये मैं बड़ा सिंप्लीफाई कर गया वो ह्यूमन कंडीशन। इस ह्यूमन कंडीशन की सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन इतनी होगी, राइटिंग अच्छी होगी, अगर आप लिखेंगे उसको उतनी ही वो राइटिंग बेहतर होगी जिसमें ह्यूमन कंडीशन की रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे नज़दीक अच्छी राइटिंग जो है ह्यूमन कंडीशन की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन को बोलती है। और हाँ, कोई कुछ भी लिखेगा तो राइटिंग में कुछ टाइप्स भी होती हैं या बस राइटिंग ही? राइटिंग में सारी टाइप्स होती हैं। इस बॉटल पे जो ये इसका जो नाम लिखा है ये भी राइटिंग है। एक आपके सामने ही जो स्क्रिप्ट पढ़ा राइटिंग है।
इस यहाँ पर मौजूद इस एयर कंडीशनर पर जो इसकी ब्रांडिंग हुई है वो राइटिंग है। और साथ में फिर फिक्शन राइटिंग अलग है जिसमें हम ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल इसको डालते हैं। नॉन फिक्शन अलग है, अखबारों से लेकर टेलीविजन और सोशल मीडिया पर जो भी रिटन टेक्स्ट मौजूद है वो सब की सब राइटिंग की डिफरेंट है। तो राइटिंग इज ऑफ कोर्स लाइक शॉर्ट परफॉर्मेंस। तो आप इसको इंडस्ट्री में यानी एक्टर्स में जैसे हमें कहा कि क्या आपको उन्होंने क्या ईशान में लगा हुआ तो भी पिछले 8 साल से डायरेक्टली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं स्टिल स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं सबको स्ट्रगलिंग राइटर ही बोलता हूँ फॉर रीजन कि आपको हमारे मुल्क के हालात पता ही हैं, ठीक है। राइटिंग या आपको राइटर का सबसे पहले नाम ही पता, ठीक है। आप जितनी भी फिल्म देखिए, जितने ड्रामे देखिए, उसमें आपको राइटर मैसेज इवन इंडस्ट्री के लोग राइटर से नाम आके बोलते हैं। तो यहाँ तक इंडस्ट्री का मार्केट है ना। थिएटर का मैं वैसे जवाब दूंगा, राइटिंग का इंडस्ट्री का सोनी मार्केट। तो जहाँ तक उसकी बात है तो उस पे आई मीन मैंने जो 8 साल स्ट्रगल करके देख लिया, मुझे लगता है वो काइंड ऑफ इन वेन है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो फिल्म में ड्रामा फिल्म तो एक अलग है ड्रामा के स्क्रीन ड्रामा की। तो स्टील ड्रामा में राइटर का रोल मुझे बहुत कम दिखता है पाकिस्तान इंडस्ट्री में। प्राइमरीली प्रोड्यूसर का रोल ज्यादा है। आप किसी चैनल के पास जाके राइटर करते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक प्ले लिखें या आप उनको प्ले पिक्स करें, आप एक ड्रामा बनाए, तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसका प्राइमरी प्लॉट वो जैसा होगा ये 90% प्रोड्यूसर डिसाइड। और राइटर को सर बताया जाता है कि आप ये लिखता है। मैं चूंकि इस तरह काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि मैं ड्रामा या चैनल के साथ अपने पर उससे काम कर सकूंगा भाई। या तो थिएटर की बात है, थिएटर मैं कर रहा हूँ किस्सा फनी थिएट्रिक्स के नाम से मेरी एक थिएटर प्रोडक्शन है जो मैं 2020 से 2019 से चला रही, और हमने ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो प्लेस की हुए लगे हैं। लेकिन उस पर भी अपने मसाइल दरपेश है। हम पैसों के लिहाज से स्ट्रगल करते हैं, हम ऑडियंस के लिहाज से स्ट्रगल करते हैं। हमारे टीम्स थोड़े से इस तरह के हैं कि वो आम शायद मैसेज को इतनी आसानी से समझ नहीं आते, तो हम ऑडियंस के साथ एक अलग किस्म का स्ट्रगल है। फिर ऑडियंस ये का आने अलग स्ट्रगल है, मार्केटिंग करना एक अलग स्ट्रगल है, प्ले को पूरा खड़ा करना उसमें जो असाइन दरपेश है वो अलग स्ट्रगल है। इनके बावजूद हम लगे हुए और हर साल कोशिश होती है कि बड़ी प्रोडक्शन भी कर सके, बड़ी प्रोडक्शन नहीं तो छोटी छोटी प्रोडक्शन हमारी तरह सकती है। आपने जो कहने के पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो फिल्म्स बनी है राइटर के प्रोड्यूसर जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं अदर बैंक के राइटर, आपने जो अपना थिएटर बनाया है इसमें आप क्या सीनिंग क्या चीज़ देख के आपने अपना ये बस सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो थिएटर प्रोड्यूस हो रहा था पहले हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में जाओ, उसका स्टैंडर्ड या वो भी बड़ा पॉपुलर किस्म का था। पॉपुलर हम उस आर्ट को बोलते हैं, मैं यूट्यूब भी बता देती हूँ आप। आर्ट की दो आसान हुई, दो मेन आसान में, एक को बोलते हैं हाई आर्ट, एक को बोलते हैं पॉपुलर। पॉपुलर आर्ट उस आर्ट को बोला जाता है जो आम आदमी के लिए या मैसेज के लिए बनाए। फिर उसमें उस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं जो आम आदमी को अट्रैक्ट करें। फॉर एग्जांपल वो सेंसेशनल होगा, सेंसरी जिसे बोलते हैं, उसमें सेंसरी ज़्यादा होगी। आपने बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्में देखी होंगी। बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों में एक खास किस्म का प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, खास किस्म की अदाकारी होती है, खास किस्म का उसमें फॉर इंस्टेंस आइटम सॉन्ग होते हैं। आइटम सॉन्ग्स का फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ऑडियंस है जो सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए ही वो फिल्म देखेगी। तो वो जो ऑडियंस है या वो जो एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स ओनली को हम बोलते हैं पॉपुलर एलिमेंट्स, और उस टाइप ऑफ आर्ट को बोलते हैं पॉपुलर आर्ट। तो जो हमारे थिएटर था यहाँ पे या जो हमारे थिएटर ट्रेडिशंस थे वो पॉपुलर की तरह ज्यादा थे। उसमें इस तरह के एलिमेंट्स थे कि जो आर्ट का जो अपना एसेंस होता है उस पर मिस आउट करते थे। वो उसमें तो चीजें रह जाती थी। तो कहानी थिएट्रिक्स बनाने का बड़ा मकसद भी था कि हम हाई आर्ट को भी फरोग नहीं, हम इस तरह का आर्ट भी बनाए कि जिसमें आदमी को अट्रैक्ट करने के एलिमेंट्स ना हो, बल्कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट बनाया जाए। आर्ट इसलिए बनाया जाए कि अच्छा आर्ट बनाया जाए, ना कि आर्ट इसलिए बनाया जाए कि उसको बेचा जाए। तो हमने आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट और दिखाया आर्ट की तरफ मुल्क में ये रुझान या इतना ही मुतारिफ कहानी आवाज से तो लगे
आपने काफ़ी सारे प्लेस के साथ साथ एक 2022 में 404 साइकोसिस उसके पीछे क्या कैसा रहा आपका? 448 साइकोसिस इनफैक्ट हमारा सबसे पहली बड़ी प्रोडक्शन अब तक सबसे बड़ी प्रोडक्शन कहानी 448 साइकोसिस 448 साइकोसिस दुनिया थिएटर का एक बहुत बड़ा और मशहूर खेल है। ब्रिटिश प्ले राइटर सारा केन वो इधर लिखा हुआ ये खेल अभी तक पूरी दुनिया में फॉलो होता है। बहुत सारी जबानों इसका तर्जुमा पाकिस्तान में इसका पहली प्रोडक्शन और फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन के सफानी आई। उसके पीछे करने का मकसद एक नया फॉर्म ऑफ थिएटर दिखाना था और वो एक लंबी बहस हो जाएगी कि वो नया फॉर्म क्या है थिएटर का, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी या छोड़ दे वो लंबी एकेडमिक बहस हो जाएगी। मैं रहता हूँ थिएटर ऑफ क्रूअल्टी को छोड़कर एक्सपीरियंशियल थिएटर जो 448 साइकोसिस ऐसा फॉर्म है जिसको हम एक्सपीरियंशियल थिएटर। इसका मतलब ये होता है कि ऑडियंस सिर्फ थिएटर देखती ही नहीं है बल्कि थिएटर का एक हिस्सा बनती है और उसको महसूस करती है और सारी चीज़ों को। तो एक्सपीरियंशियल थिएटर शायद पाकिस्तान में से पहले परफॉर्म ही नहीं। तो साइकोसिस का गाने का मकसद जैसे मैंने आपको बताया कि नई तरह का काम दुनिया को उनको दिखाना था जो दुनिया में होता रहता है। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल थिएटर से लोगों को मुतारिफ कराना था और उसके बाद एक बड़ा खेल है आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट की जो मैंने बात की उसमें भी पूरा हो सकता है। तो ये बहुत सारी और रीजन्स थी लेकिन ये तो बड़ी रीजन्स थी कि नए थिएटर के अंदर जो रुझानात है न्यू ट्रेंड्स एंड टीचर उनको पाकिस्तान में मुतारिफ थिएटर्स और सिर्फ लाइक प्लेस के साथ साथ आपने बुक भी साथ भी दोस्त उसका क्या चीज़ पर एक कैसा रिस्पॉन्स समथिंग दोस्त क्या इंस्पायरेशन लेके आपने उसके देखा? साथ दोस्त नवाब हावी नाउ तेरा वो लिखने नवाब बहुत सारे रिसर्च जो आखिरी मुझे मतलब रिकग्नाइज पढ़े उनकी बायोग्राफी है और इंटरेस्टिंगली कहानी तो बहुत लंबी है कि कैसे लिखी गई थी लेकिन मुझे पैरामाउंट ने ही कांटेक्ट किया था एंड दे वांटेड कि नवाब साहब की लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी जाए जो यंग रीडर्स को भी समझ आए और बाकी लोग भी उसको पढ़ सके क्योंकि पैरामाउंट की बड़ी बात थी उनके डॉनर से वो चाहते थे कि पाकिस्तान के जो अनसंग हीरोज हैं उन्होंने लंबी लिस्ट मुझे फराहम की। वो चाहते थे कि हम हर एक ऊपर एक बुक सीरीज शुरू करें जो अनफॉर्चुनेटली हम आगे कंप्लीट नहीं कर सके फॉर में कोविड आ गया था। कोविड का एग्जाम्पल होता है सब सारी चीज़ें खराब हो गई थी। ये कोविड से बिल्कुल पहले ही इस बुक पब्लिक बता के कोविड ना रहे तो शायद हम इसको कंटिन्यू करती। तो अनसंग हीरो जितने नीचे पाकिस्तान के ऐसे लोग जिनको पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी बच्चे नहीं जानते लेकिन उनकी पाकिस्तान की जैसे तमाम बहुत ज़्यादा है। अब नवाब बावल बहुत नवाब सिंह अगर आप लाइफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा मौसम ने पाकिस्तान में बोला कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है। मैं अगर बताऊँ आपको तो आप शायद हैरान होंगे कि उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बेच पा है। तो पैरामाउंट बुक्स के ऑनर थे वो ये चाहते थे कि हम ऐसे जो पाकिस्तानी हीरोज़ों की ज़िंदगी को आम आदमी तक पहुँचाएँ। तो फर्स्ट जो उन्होंने एहसास किया जिस शख्सियत का वो सादिक था। कोविड के बाद कोविड में इसको कैरियर होने पाया कोविड के बाद इसको अभी तक सारे बिजनेस से खराब हो गए थे कोविड में। आपको पता है कौन अपने बिजनेस को जो है वो मेंटेन रख पा रहा था। तो सबसे बड़ा तो ये था कि कोविड की वजह से हमारी मुश्किलात हुई हर बिजनेस को वो एक बड़ी वजह थी ठीक है। उनको भी सेटबैक्स मिले काफ़ी। वो किताब देखा ना कोविड में पब्लिश हुई तो मार्केट तक तो उस तरीके से पहुंच ही नहीं सकी। 6-7 महीने तक तो मार्केट ही बंद थी। तो मुझे लगता है कि वो शायद एक बड़ी रीज़न थी कि जो ओवरऑल मार्केट ख़राब हुई है इकॉनमी ख़राब हुई है तो जो नए प्रोजेक्ट्स जिस भी कंपनी ने या जिस भी फर्म ने शुरू किए थे वो उससे पीछे न हटे। अलबत्ता मैं ये नहीं कहूँगा कि पैरामाउंट पीछे न हटा। शायद फ्यूचर में हम दोबारा उनके साथ कंटिन्यू करें लेकिन शायद वो फिलहाल के लिए वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इस सिलसिले को पैरामाउंट की बुक के साथ साथ पंजाब to be used to be writing and also be pressed वो कैसे उन्होंने आपसे कैसे कांटेक्ट किया एज एक आपने कैसे इसको राइट चीज़ें काफ़ी हम सारे जी बिल्कुल रिसेंट प्रोजेक्ट था हमारा। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हबीब शहजाद पाकिस्तान हबीब चौधरी दोस्त हैं। हबीब शहजाद BHM फिल्म्स के प्रोडक्शन चलाते हैं
और ये जो है वो यूगेन स्टूडियोज के नाम से प्रोडक्शन चलाते हैं। ये दरअसल कोई का प्रोजेक्ट था और मैं एज एन राइटर उनके साथ जुड़ा था। पंजाब पुलिस ने रिसेंटली एक फेस्टिवल अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि इसमें आप पाकिस्तान भर से अपनी एक्टिविटीज करें और दे वांटेड कि पुलिस का, देखें ना, आप अगर पाकिस्तानी फिल्म एंड ड्रामा को देखें ना, उसमें पुलिस का जो रिप्रेजेंटेशन है पिछले 70 सालों में वो अच्छा बुरा तो अपनी जगह ना, वो अच्छा बुरा अपनी जगह, वो क्लाउनिश है, उनको हमेशा क्लाउन्स के तौर पे पेश किया गया। तो पंजाब पुलिस वांटेड कि यार पुलिस की रिप्रेजेंटेशन अच्छी बुरी हो ना हो, ह्यूमन लाइक हो, पुलिस को इंसानी की तरह पेश किया जाए। इसलिए लोगों ने ये फेस्टिवल रखा है जिसमें मुहिम भर से एंट्रीज हुई, 60 के करीब एंट्रीज हुई, फिर उसमें से चंद फिल्में बनी, शॉर्टलिस्टिंग हुई, वो सारा कुछ हुआ। जो BHM फिल्म और यूगेन स्टूडियोज की प्रोडक्शन की जजीत जो मैंने लिखी थी, मैं जस्ट राइटर तो इस कहानी की प्रोडक्शन नहीं, तो वो इंटरेस्टिंग वो फिल्म जो है एक्सपोर्ट फर्स्ट फेस्टिवल में हमारी फिल्म को बेहतरीन फिल्म करार दिया, फीचर लेंथ फिल्म की। और रिसेंटली उसकी स्क्रीनिंग हुई लाहौर में, साथ ही साथ काइंड ऑफ पंजाब पुलिस की ऑफिशियल फिल्म की सूरत में इंसान आई। तो लेफ्ट की प्रोसेस फिल्म बहुत अच्छी है। आई होप वो सिनेमा घरों तक पहुंचा, आप लोग भी देखें उस फिल्म को। फिल्म दरअसल सीरियल किलर की कहानी है, तो इट बिकम समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सीरियल किलर्स बड़ी फिल्म है ना होने के बाद अभी रिसेंटली जावेद इकबाल आई थी और मैन हो गई, वो रिलीज नहीं हुई, उसे रिलीज होना था। तो जटी वाज द रियल लाइफ सीरियल किलर बाय द डायरेक्शन पीपल डोंट नो। वो एक लाहौर का सीरियल किलर है जो, अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा ज़्यादा चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर कहानी तो पुलिस का उसके साथ में डायरेक्शन रहा है। तो इट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, द जर्नी वाज बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन BHM फिल्म्स और यूगेन स्टूडियोज इसको जिस तरीके से बहुत जल्दी मैं डेडलाइंस को मीट करते हुए फेस्टिवल्स में सबमिशन की, तो मैंने बहुत अथक मेहनत की। तो उनकी जो जर्नी आर्ट थी मेरी, तो मैं तो राइटर था, मैंने कोई काम किया फील्ड पर, तो मुझे तो मजा नहीं जर्नी के दौरान से अच्छी बनी फिल्म, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी फिल्म आप लोग देखेंगे, अदाकार बहुत अच्छा काम किया और मजा आएगा आपको। तो वो तो सिनेमा में तक पहुंचे आप लोग। राइटिंग क्रिएटिव जब आप लोग कर रहे होते हैं, मीनिंग राइट, आप क्रिएटिविटी करते हो, क्रिएटिविटी आप किसे कहते हैं? जब आप एक राइटिंग लिख रहे होते हैं तो अपने अंदर हुआ हो कैसे लिख रहे होते हैं कि अपने 2 तरीका प्यार है कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ या किसी और के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं कमर्शियली लिख रहा हूँ तो फिर तो मैं किसी और के लिए लिख रहा हूँ। अरे बस प्रोड्यूसर आता है, वो कहता है ये कहानी है, डायरेक्टर आता है, वो कहता है ये कहानी है, आपने ये लिखता है, या मैं इंस्पिरेशन लिखता हूँ किसी खास पर्पस के लिए लिखता हूँ, शॉर्ट फिल्म लिख रहा हूँ या किसी हद तक थिएटर लिख रहा हूँ, वो निस्बतन आसान है क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने क्या लिखना है। मैं ज़्यादातर जो लोग जानते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं जल्दी लिख सकता हूँ, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गुड एट। मैं जैसे जल्दी की फॉर एग्जाम्पल बात है, दिस इज अ फीचर लेंथ फिल्म, वो मैंने 2 घंटे की स्क्रिप्ट लिखी थी, इट टुक मी सम 4-5 days बस ऑन दिन माय गाइडिंग 2 घंटे की फिल्म क्यों, लेकिन क्योंकि मुझे चीज़ें फराहम की गई थी, कहानी मुझे पता थी, मेरे पास प्लॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मान था, कैरेक्टर्स वर देयर, तो मैं लिख सकता हूँ। अगर अपने लिए लिखने की बात आ जाए, पर्सनल राइटिंग्स की बात आ जाए, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट आई बिलीव, क्योंकि फिर वो अपने लिए लिखना उसमें स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। तो फिर इट कैन टेक years, मुझे नहीं पता, शायद सालों लगते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी मेरे दिमाग में हैं, कुछ ऐसी गानी है जो भी सालों हो गए मेरे दिमाग में। तो प्रोसेस अगर किसी और के लिए लिखना है तो क्वाइट इजी, अपने लिए लिखना है सेकंड। क्रिएटिविटी क्या है, ये मुश्किल सवाल है। अरे आज यूथ आगे इंडस्ट्री में आना चाहिए, राइटर बनना चाहिए, तो क्या अगर वो बुक्स पढ़े तो एक राइटर बन सकते हैं? नहीं, बुक्स पढ़ने से तो नहीं, बुक्स लिखने से राइटर बन सकता है। तो मुझे लगता है कि राइटिंग की ये रीडिंग तो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है, बट क्रिकेट के लिए क्रिकेट देखने से ज़्यादा क्रिकेट खेलना आना चाहिए। आपको अकेडमीज जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि राइटिंग, हाँ बिल्कुल, बंदा लिख कर प्रैक्टिस, क्योंकि इट्स अ क्राफ्ट, ऑल एंड ऑल इमेंसली, ठीक है, आर्ट्स तो है ही है, लेकिन क्राफ्ट है, आप सीख सकते हो, इस तरह नहीं है कि टाइम लगेगा। तो उसके लिए बेहतर हम रीडिंग तो है ही, फोर्स रीडिंग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राइटिंग इन इटसेल्फ, like the act of writing, the very act of writing, पेन लेकर या कीबोर्ड लेकर उस पर टाइप करना या लिखना, ये एक तो बहुत मुश्किल है। बीइंग अ स्टूडेंट राइटर मैं आपको ये बात बता सकता हूँ वसूख से कि सबसे मुश्किल काम है एक्ट ऑफ राइटिंग इटसेल्फ। आप आइडिया भी कंसीव कर ले तो आपको पता भी है क्या लिखना है, लेकिन पेन लेकर पेपर पर लिखना इन इटसेल्फ इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए।
तो राइटिंग रीडिंग से ज़्यादा बिलीव राइटिंग अपनी प्रैक्टिस से बेहतर सीखी जा सकती आने के अभी तक की क्रिएटिविटी जो राइटिंग में आपने तब लगा कि ये राइटिंग मैंने सबसे अच्छी राइटिंग है कि आपने राइटिंग करते रहो मेरे कुछ अफसाने वो जैसे मैंने बताया पर्सनल है, नहीं है फिल्मों की निस्बत, थिएटर की निस्बत वो कम है, पब्लिश नहीं है मैंने करवानी। मेरे नज़दीकों में सबसे बेहतरीन राइटिंग्स हैं क्योंकि वो पर्सनल राइटिंग्स हैं और वो साल का प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने कहा मैं 2014 से काम कर रहा हूँ उस पर भी 10 साल हो चुके हैं उन अफसानों। अभी भी का नंबर बहुत कम है लेकिन वो अफसाने मेरे नज़दीक मैंने सबसे अच्छी राइटिंग का वो पढ़ के मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से पीछे सारा कुछ पीछे अपनी सिर्फ इंडस्ट्री तो नहीं पीछे, सारा पूरा पाकिस्तान है जमुन की बाकी बनको सारे बाहर की कोई इंडस्ट्री कोई फिल्म दिया गया है तो पाकिस्तानी जो नर्सिंग ऐसे बस तो गरीब है पाकिस्तानी। इसको कैसे जोर से सकते हैं? इसको पैसे जब पाकिस्तानी के पास आ जाएंगे एज मुल्क, फिल्में महंगी बनती हैं और ज़्यादा फिल्में बनती है तो फिल्म का एक्सपोजर आता है, फिर आपको अच्छी बुरी फिल्म का फर्क समझ जाओ। तो क्योंकि पैसे नहीं है तो फिल्में बनती नहीं है तो अच्छी बुरी तो छोड़ ही देना बहुत एक अलग नेक्स्ट वो है सवाल। मैंने आपको 2 से डिस्कशन हो रही थी। पाकिस्तान में हॉलीवुड ऑलमोस्ट 700-800 फिल्में बनाता है साल, बॉलीवुड 3000 फिल्में। बॉलीवुड से मेरा मतलब पूरा साउथ इंक्लूडिंग, और पाकिस्तान 20 से 30 बनाता है वो मुश्किल तो 30 फिल्में काम 30 रंगार फिल्में बहुत डिफरेंट। तो मुझे लगता है और ऑफ कोर्स मार्केट पैसे, अब इस वक्त पॉलिटिकल रीजन भी बहुत ज़्यादा है कि हमारा अमाउंट पर जो तासर है फिल्मों के बारे में जो एक पॉलिटिकली बनाया है कि 70-80 की कहानी में या फिल्म पर देखना क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन आई बिलीव कि सबसे पहले तो पैसे चाहिए सब पुरानी हीरो, फिर ऑडियंस का नुकसान भी चाहिए। तो ऑडियंस को ये बताया जाए कि यार फिल्में देखना बुरी बात नहीं है बट इट्स अ आर्ट फॉर्म। फिल्म से साथ पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के जो ड्रामा हैं वो ज़्यादा मशहूर हुए हैं इसके अलावा से जो है बाहर थी वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान देखिए। लेकिन ड्रामास को पाकिस्तान के तो ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ड्रामास ने वो पैसा लगा रहे थे, फिल्म में वही पैसा फिल्म में लगा रहा है। ड्रामा में वो पैसा लगा रहे हैं क्योंकि पास ड्रामा की ऑडियंस होनी है सबसे पहले, और वो ड्रामा में एक्सपेरिमेंट सॉरी टू से किसी एक भी बड़ी प्रोडक्शन में या किसी चैनल के पास ये वाला ये हिम्मत मौजूद नहीं है कि वो ड्रामा में एक्सपेरिमेंट करें। आप ड्रामा सारा उठाकर देखिए पाकिस्तानी वो एक सरस का है क्योंकि उनके पास ऑडियंस भी की तरस की है, वो एक खास किस्म का एज ग्रुप है, एक पर्टिकुलर जेंडर का जो वो ये ऑडियंस है वही देखती है वो ड्रामे और वही कंज्यूम करती है। और वो एक ही प्लॉट स्ट्रक्चर है सारा, आप 90% ड्रामा उठा के देखिए आपको सेम ड्रामा मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि उसका ऑडियंस मौजूद है, उस पर काम किया गया, उसकी क्वालिटी बहुत लो है लेकिन ऑडियंस मौजूद है इसलिए वो बन रहा है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया हमारा मकसद सिर्फ एक तरह का काम करना तो नहीं है, एक तरह का ड्रामा बनाना तो नहीं है। हमारा मकसद है आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट बनाना, ना कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप बनाना के यानी ग्रुप कंज्यूम करता है। लेकिन ड्रामा में पैसे लग रहे हैं लेकिन वो पैसे रिटर्न भी हो रहे हैं क्योंकि ऑडियंस मौजूद है उसकी, फिर की ऑडियंस नहीं है पाकिस्तान कि थिएटर में प्लेस करने से क्या उसकी ऑडियंस पाकिस्तान में मौजूद है, क्या उससे हमने मैंने से आपको इतना प्रोडक्ट एरिया थे आपको से मुझे कोई फायदा नहीं। मैं शॉप है शॉप है जाती शॉप है मतलब लंबा करता होगा विदाउट एनी रिटर्न आई नहीं क्योंकि ताकि मुझे नहीं लगता पिछले 10 सालों की स्ट्रगल से आपको मैं बता नहीं कि मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट मेरी जनरेशन इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी कि थिएटर की ऑडियंस बना पाए। थिएटर की ऑडियंस नहीं है पाकिस्तान में। हाँ एक अलग थिएटर की है, आपको पंजाबी से ड्रामा बताऊंगा उसकी ऑडियंस है। आपको पॉपुलर थिएटर का शायद नाम बताओ आपने, शायद वो मैं नाम भी नहीं कुछ क्योंकि वो एथिकल नहीं होगा अगर दोनों के नाम होंगे तक, लेकिन उसकी भी ऑडियंस है क्योंकि उसमें भी वो पॉपुलर एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, सनसनी या आइटम सॉन्ग्स या व्हाटएवर। जो थिएटर हम बनाते हैं उसकी ऑडियंस मेरी जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस हैं। लेकिन क्योंकि मेरा शौक है और वो फैस का शेर है कि हम परवरिश लोगों पर हम कहते रहेंगे, जो दिल पर गुजरती है रकम कहते हैं, अजवाद गमोश बहम कहते रहेंगे, गिरारी दौरा पे करन करते रहेंगे, आतंशी यामत की आग बढ़ेगी, अहल से तम मश्क से जो करते रहे।
पूरी तरह से आती है। तो ये हम तो करते रहेंगे। तो आप फिर आपका थिएटर और बाकी सेक्टर सब बस अपने शौक के लिए बनाए हुए हैं, कोई गेम को रेवी में नहीं हो रहा है इससे? अभी तक हुआ तो नहीं है, हुआ नहीं है फिलहाल भी, और शायद हो जाए तो हमें बुरा नहीं करेगा अगर वो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचते हैं हमें इतने थिएटर तो अपने शौक के लिए बनाए हैं। जाऊँ तक। तो आप इस थिएटर से जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे हम प्यार सलाह दे रहे हैं इसी इंटरेस्ट भी करते नहीं यार, सबसे पहले तो काम करना जरूरी है, विदाउट कीपिंग इन माइंड हमें रिटर्न ना सोचेंगे फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं बैठे ये सोचता हूँ कि मैं इंटरनेट बनाऊंगा तो मुझे क्या पैसे मिलेंगे, ऑडियंस आगे मैं कल भी यही मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो सबसे पहले मशवरा मेरा यही होगा कि काम करते रहें, रिटर्न भी आ जाएगा, ना भी आए तो किसी मर्द को बनाने के लिए कहती है। तो अगर कुछ हर वीक कमाने के लिए तो अगर नहीं है कमाने के लिए आपने करना है फिर बेशक मांग कर। हाँ, क्योंकि फिर मैं किसी को यंग स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि काम छोड़ के थिएटर करते रहो पैसों की ये कमाने के लिए, वो जब 10 सम्मान नहीं कमाएंगे तो कहेंगे कि यार अहमद नहीं बोला था कि करो, और अब तो वो, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा कि इससे अगर आपने कमाने के लिए करना है तो मुश्किल है, आप कमा नहीं सकते। तो फिर जैसे फिल्म से कमा सकते हो, फिल्म से कमा सकते हो सही कि ना बते, तो थिएटर की तो ऑडियंस ही नहीं है ना पाकिस्तान में। फिर अच्छा फिल्म बनाने के लिए उससे पहले अगर वो तो बहुत अच्छा है, अगर वो तो ऑलरेडी थिएटर इज द बेसिक्स ऑफ एक्टिंग की डायरेक्शन की बेसिक्स है, बहुत सारे इसके रीजन है। आप अगर देखो बड़े अदाकारों को जो फिल्म में अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया को पता है, वो सब के सब थिएटर से निकले हुए आर्टिस्ट। तो थिएटर बेसिक्स है अदाकारी का, डायरेक्शन का, इवन राइटिंग का भी। अगर आप परफॉर्मिंग राइट आर्ट्स ये लिख रहे हो तो अगर हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो लेना चाहिए फिर, मतलब बाद में वो एक्सपोजर लेना है। तो फिर फिल्म प्रोडक्शन में साथ साथ आपने अपना एक रिसेंटली यूट्यूब चैनल दिया है और आपने मैंने उसको एक्सप्लोर किया, तो आप इन फिल्म से रिव्यूज़ दे रहे हैं। जो बाकी जितने यूट्यूबर्स बैठते हैं उनके रिव्यूज़ में आप अपने आप क्या सुनते नहीं आएगा आपके रिव्यूज़? अच्छा वैसे तो फिल्म रिव्यूज़ के चैनल्स मौजूद है पाकिस्तान इंडिया में है। सबसे पहले फ़र्क ये है कि मेरे पास मैं क्योंकि एकेडमिक ही ड्रामा पढ़ाता हूँ, जैसे आपको मैं ड्रामा ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एकेडमिक डिग्री है ड्रामा में, तो मेरा रिव्यू बाकी रिव्यू से जैसे दो तरीकों से ये कि मैं कहानियाँ ही सुनाता हूँ। आप बाकी रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको प्लॉट की कहानियाँ ज़्यादातर दैट इज रिव्यूज़ टेलिंग द स्टोरीज ऑफ प्लॉट्स। मैं कहानी सुनाने के बजाय एक कैरेक्टराइजेशन थी और इन पर बात करता हूँ ज़्यादा थीमेटिक टेंडेंसीज पे। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा एकेडमिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करता हूँ फिल्मों को, ना कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव से। तो ये बेसिक बाकी अलग अलग न्यूज़ आपने साथ एक फिल्म बनाई बड़ी यूनाइट्स फेस्टिवल में सोली, जो उसके पीछे आप इंस्पिरेशन भी और द बैग नहीं, मेरे दोस्त हबीब शहजाद और ये फिल्म की प्रोडक्शन है, मैंने सरसली की है। तो सेलिब्रिटी ऑनरशिप होती है प्रोडक्शन के पास, तो मैं तो जस्ट उसका राइटर हूँ। तो हबीब का ये था वो इंटरस्टेट हार्मनी पे कुछ लिखना चाह रहा था, एंड हमने इंटरस्टेट हार्मनी पे वो फिल्म लिखी भी है। अगेन मैं स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ, बट इट इज अबाउट इज रिलेटेड टू द जरामाना इंसिडेंट, और रादर इंस्पायर्ड फ्रॉम द जरामाना इंसिडेंट। जो पिछले साल आपको शायद आइडिया हुआ होगा, जो फैसलाबाद की तरीक मसीह बरादरी के साथ जो वाक़यात हुए, उससे इंस्पायर होकर हमने इंटरस्टेट हार्मनी पे फिल्म लिखी थी द बैग के नाम से। उसको ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स फेस्टिवल ब्राज़ील में बल्कि इंटरनेशनली काफ़ी उसको रिकग्निशन मिला। वो काफ़ी फेस्टिवल्स में सबमिट हम भी करा चुके हैं और काफ़ी फेस्टिवल्स में वो अवार्ड्स दिए, तो वो फिल्म आई होप उसको भी आप स्क्रीन कर सकें। बट इट इज अ शॉर्ट फिल्म, बाय द वे, इज नॉट अ फीचर। वो छोटी फिल्म है, फीचर फिल्म। जब ये राइटर के साथ साथ आप काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट जज भी बन लाइक टेलीविजन का यूनिवर्सिटी ऑफ तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स दे लो किया था उसके बारे में आपको क्या यार? देखा कि स्टूडेंट्स हमारे फैन उनको पता है, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, पर्टिकुलरली जो ट्रॉमेटिक सोसाइटी है उनका मैं बड़ी कदर करता हूँ। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में जो सबसे मेच्योर ट्रॉमेटिक सोसाइटी है, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो इतना की है। मैं उनके सामने भी कहता हूँ, तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी सोसाइटी की। क्योंकि अगर आप इतना का ड्रामेटिक वाला काम देखें ना, तो वो बहुत मेच्योर है कंपेयर टू एनी अदर
टेक्निकल सोसाइटी लाइक स्टूडेंट बॉडी की सोसाइटी होती है इधर इस्लामाबाद में। तो तुझे पैनल का काम देखा हुआ था पहले से भी, दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, तो ये वो बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जाता हूँ उनके पास जाता ने जो भी प्लेयर होंगे क्या क्या खूबियाँ थे वही तो उनको बेसिक्स पता है थिएटर के और थैंक्स टू देयर सीनियर्स, एक सीनियर्स नहीं बल्कि लेगेसी। मतलब इकरा के मेरे जितने भी ड्रामेटिक्स के दोस्त हैं, आज प्रोफेशनल हैं, जो बाद में नापा से पढ़े, जो आज प्रोफेशनल एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स हैं, वो भी इकरा से पढ़े हुए हैं। तो इकरा में दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट के उसके स्टूडेंट जो सोसाइटी है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो मुझे जो इनमें बात नजर आती है वो ये थी कि लेगेसी है, वो आज से 10 साल पहले भी काम कर रहे थे, आज ही कर रहे हैं, और फिर उनके बेसिक्स भी क्लियर हैं और एक क्वालिटी बुक थ्रू उसका मैं जानते हैं कि ओवरऑल बॉडी और फिर प्रोडक्शन एक राइटर और एक साथ साथ ये सिमिलर एक्टर आप उस इंडस्ट्री में इतना इंस्पायर होने के साथ साथ एज एन एक्टर। तो एक तो मैं पढ़ाता भी वही हूँ, जो मेरा काम है, मैं वही ड्रामा के कोर्सेज पढ़ाता हूँ, इनका एक कोर्स होता है मेरे पास, वो पढ़ाता हूँ, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री। तो मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं इररेलेवेंट कर रहा हूँ कुछ, रादर मुझे सीखने को बहुत मिलता है। और क्योंकि इवेंचुअली ऑल एंड ऑल मैं कॉलेज की साइड पे ज़्यादा भी लिटरेचर भी या ड्रामा के, क्योंकि मैंने फॉर्मली ड्रामा जैसा आपको बताया मैं पढ़ा, तो यकीन एक जॉब तो है ही है, लेकिन जॉब से बढ़ के मुझे शौक भी है पढ़ाने का, और दूसरा रेलेवेंट फील्ड से जुड़ा हो तो रोजाना कुछ नया सीखने को। आपने ड्रामा स्कॉटलैंड से पढ़ा होगा जी, तो स्कॉटलैंड से पढ़ के पाकिस्तान में गया क्योंकि आप पाकिस्तान में नजदीक में सक्सेसफुल नहीं, इसीलिए तो आए सक्सेसफुल नहीं है तो हम सक्सेसफुल बना सके। उधर तो सक्सेसफुल थी, मैं उसको क्या कितना सक्सेसफुल। तो यार भी साल ये स्टार्टिंग या भी दिस कर दी है। मैंने जो अपने लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, अपने अंग्रेजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हम बिल्कुल थिएटर और एंटरटेनमेंट की करियर ऑप्शन इंग्लिश डिपार्टमेंट में आने वाले स्टूडेंट्स को एक्टर बनना चाहते हैं नहीं, बहुत कम, लेकिन ग्रेजुएट होने तक हमको ये सलाह देते हैं, फिर वो बनना चाहते हैं। जब आते हैं तभी बनना चाहते हैं, जब ग्रेजुएट हो रहे थे सब बनना। like professor in art, yeah, it's a professor is lecture after the lecture. Or yeah, the lecture is said that is one shot. See that we get. One of the reasons, Pakistani industries के बात हैं तो वो फिर इसी वजह से हो रही हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो बड़ा तो पैसा और एक्सपोजर। अगर सब हमारे पाकिस्तान को बाहर से प्रोजेक्ट कोई ना कोई है सीख पे फिल्म बनाने के, तो कैसी है मजबूरी है नहीं, वो स्किल है हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे स्किल लोग वो नहीं है जो बाहर के स्टैंडर्ड्स को आसानी से नीट कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा नाम कमाया, बिल्कुल पैसा भी है जो वो काम कर। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कौन सी राइटिंग? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हर तरह की फिक्शन हो रही है, फिक्शन राइटिंग हो रही है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक तरह की राइटिंग हो रही है। द प्रॉब्लम, जैसे मैंने ड्रामा का बताया आपको, कि वो एक पॉपुलर टाइप की राइटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि अब उनको नई चीज और नए जिद्दत की जरूरत है आपके कॉन्टेंट को लेकर स्टाइल। वही बना दिया डेप्टर इंडस्ट्री का पाकिस्तान में लीड बना दिया, आज तो इसमें क्या चेंजिंग रहेंगी, क्या चेंजेस लाऊंगा, अब कैसे अपने वो करेंगे? सेंसरशिप हटवाऊंगा, सेंसरशिप जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो हटाऊंगा, सेंसरशिप हटवाऊंगा, प्रोडक्शन को आसान बनाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन को कैसे आसानी से बनाऊंगा। जैसे स्टूडियोज बनाऊंगा, आर्ट स्कूल्स बनाऊंगा, एक्टिंग स्कूल्स बनाऊंगा, ताकि लोगों को पता तो चले ना कि यार ये भी कोई कैरियर है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार हीरो बनना है मैंने, लेकिन वो कैरियर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, उनको ऑल दे वांट इज ग्लैमर एंड यू नो अदर थिंग्स। आई मीन दिस मोर फॉर कैरियर है, तो लोगों को आर्ट्स एक्टिंग स्कूल है पाकिस्तान में, एक एक्टिंग स्कूल है पूरे पाकिस्तान में, तो मैं एक्टिंग स्कूल्स बनाऊंगा, मैं आर्ट स्कूल्स बनाऊंगा, फिल्म स्कूल बनाऊंगा, यहाँ की डिग्रीज में फिल्म को ड्रामे को प्रोड्यूस कराऊंगा, सेंसरशिप रखाऊंगा। ये मैं जब मतलब मैं जो भी आते मैं बैग संग का इंडस्ट्री का कोई मैं सपोर्ट का कैमरा के कच्चे में बनूंगा, तो फिर मैं ये काम करूँगा, फिर लेकिन मैं बनना नहीं चाहूँगा। इस इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जो कि अपना रोल बाकी आपके दवा देखेंगे? नहीं, आप बहुत सारे लोग हैं क्या? नहीं, वो आप कह रहे हैं जैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कमी है, तो कोई ऐसी फिल्म आई है जैसे आप देखती हाँ ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स जॉयलैंड रिसेंट ईयर में बहुत जॉयलैंड का मैंने रिव्यू, हाँ जॉयलैंड का रिव्यू है। मैं क्या अपनी मार्केटिंग कर दूँ पॉडकास्ट में, मेरा बिल्कुल जॉयलैंड का रिव्यू पढ़ा,
और जॉर्डन यकीनन मेरे नज़दीक रिसेंट पास्ट में पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सबसे बेहतर। तो आपके रिव्यूज मेरे बाकी सब पे वही एकेडमिक पर्सपेक्टिव और एकेडमिक पर्सपेक्टिव भी तुम ज़्यादातर लोग आने सुनो। अगर आज की इस जनरेशन में अगर पाकिस्तान में आज के स्टूडेंट जो या उस तरफ मोटिवेट होंगे लाइक वही टिकटॉक को प्रेशर देंगे कि अगर मैं एक वीडियो वायरल हो जाती तो यार टाइम मिलेगा 10, 15, 20, 25, 30 नहीं पता कितना, लेकिन टाइम लगेगा यकीन रखते कि ऑफ कोर्स यार अगर आपकी वीडियो वायरल होती है और आपको पैसे मिलने लग जाते हैं और सब कुछ और फेम और वो, तो आपकी यही जॉब है ना कि मैं और मेरे दोस्त हैं यार वो एक्टिव स्कूल से बड़े लोग को 5 साल हो गए इससे कर रहे होते हैं, अभी तक वो कोई ज़्यादा काम नहीं कर सके। और दूसरी तरफ से आपने मिला टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो गई वो करेंगे, तो जब तक ये ट्रेंड रहेगा तो लोग तो ये नहीं चाहेंगे क्योंकि ये क्विक है, ये जल्दी है। लेकिन शायद 10-20 साल में कैसे बेहतर नहीं था कि आप स्पॉट्स एंड अपनी जो में बेचता करने की है वहाँ अपना एक बनाती स्टूडियो बनाती है। सबसे पहले तो पैसे होते हैं देखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ तो उधर काम करना जरा डिफरेंट था मेरी। और दूसरा वही बात है अगर मैं स्कॉटलैंड नहीं चाहिए आप तो फिर इधर मैं गिला नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा नहीं है। अगर अब मैं लिख रहा हूँ अब मैं गिला कर सकता हूँ आप, क्योंकि पाकिस्तानी जो यूथ है वो तो बाहर को ज़्यादा पेंट करते तो अगर आप पाकिस्तान होते तो आपने लगता है कि लाइक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट से प्लीज से एक्सपर्ट है। तो मतलब मेरा मकसद वो नहीं है ना, मेरा मकसद है इंडिया की इंडस्ट्री को बेहतर बनाना के बाहर की इंडस्ट्री को अभी तो अपना सकता है। मेरा मकसद है इधर काम कर। आप अपनी जो अभी तक की आप टाइटल्स को क्या देखते हैं, इनको कैसे ग्रो अप कर रहे हैं? और वही सारी बात कि यार राइटर्स को मैं बहुत अच्छे राइटर्स हैं, मुझे स्टूडेंट्स में यार राइटर्स मिलते हैं कि जो इतने ब्रिलियंट राइटर्स जो कहीं करते हैं ये से रहे यदि एक ग्रो करने का भी राइटर ग्रो करने का वाहिद हल है ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उतना ही काम मिलेगा। राइट मोर रीड मोर दैट इज ओनली। आप रिसेंटली किसी मूवी पे अपने पे काम कर रहे हैं? मैं रिसेंटली हाँ एक प्रोजेक्ट है शॉर्ट फिल्म्स पे काम कर रहे हैं, चाइम 2-3 शॉर्ट फिल्म उन पे काम कर रहा हूँ मैं राइट नाउ क्या वो लेकिन मैं 3 एक पासिंग है उन पे डिक्शन। आप जाते क्या होने वाला है? मैं यूट्यूब पे लगाऊँ यार, यूट्यूब भी मेरी गाइड नाउ मोटिवेशन बनी है आजकल, क्योंकि मुझे लगा कि बीइंग अ राइटर बहुत लंबा होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो साथ यूट्यूब जरा चला रहा हूँ कि ताकि वो एक प्रोसेस चलता है। तो फिलहाल मेरा नेक्स्ट स्टेप साल 1.5 तक की UTC है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते ये कहूँगा कि आज जैसे लोग मौजूद है तो अभी भी इतना सारे नामसाइल आगार के बावजूद ये काम कर रहे हैं, तो सोचे पूरी मुल्क में कितने होंगे। आई बिलीव सबको ऐसा काम करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, सबको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, सबको अपने से ज़्यादा उनको कौन की बधाई को भी जहन में रखना चाहिए। अगर ये माइंडसेट बनेगा तो शायद ये बातें हमें ना करनी पड़ी जो आज हमने की। और टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये कर हो जाएगा परसों नहीं, टाइम लगेगा। लोग को लगता है टाइम हमें भी लगेगा, लेकिन वो देख देना ऐसा लगेगा कि हम इतने में क्या हर स्वीप को लीड करेंगे। अच्छा एक साल यहाँ पे आपके बैंक से रिपोर्ट स्टार्टिंग था और अब लाइक आपको जाते और अब पेरिस मैंने लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि जहाँ कैसे होगी प्रोडक्शन कैसे होगी जाते हुए, तो तब भी खुश था। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप कुछ अभी भी खुश हूँ यार, आपकी पूरी टीम है, आप लोग काम कर रहे हो और मुझे खुशी इसी बात की है कि आप लगे हुए हो, डिग्रीज कर रहे हो इतना, वो मुझे पता है कितना यूनिवर्सिटी में कितना प्रेशर रहता है, असाइनमेंट्स और क्विज़ और मिड्स एंड दिस एंड दैट, उससे बहुत टाइम निकाल के फिर इन्वेस्टमेंट करके फिर जगह वो करके काम कर लो, दैट इज समथिंग ऑर्डिनरी और लगे हो यार क्वाइट हैप्पी। अच्छा कुछ जैसे अभी अपने फिर आती है क्या कुछ पे इंसान पर नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में जाने फिर अपना टाइम वेस्ट है, ये चीज़ को बात करेंगे वो एक अलग टॉपिक खुल जाएगा। पता है अभी मेरे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो इतने ब्रिलियंट अदाकार हैं इधर मेरे साथ काम करते हैं, ब्रिलियंट वो मॉडल्स बन सकते हैं, अदाकार बन सकते हैं। मुझे जब मैं कहना क्यों नहीं करता, कहना घर से ज़्यादा नहीं मिलती, ये फिर वही लोग चलता रहेगा कि यार घर से ज़्यादा किसी नहीं मिलती क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो पोलिटिकल रीजन्स की मैंने कुछ बात की कि यार कहीं अच्छी चीज़ नहीं है, ये चीज़ बताई गई हमें, फिल्म आर्ट फॉर्म और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो वो रीजंस भी हैं, द पॉलिटिकल रीजन आपने, उससे बढ़कर फिर पैसा इवेंचुअली आ तो जाता है ना, क्योंकि हम स्टडी को या एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट, स्टडी का प्रॉस्पेक्ट्स हमको फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार इसमें अगर फिल्म में जाना है तो पता नहीं कब कैसे कोई किसी को वो मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करती ना, वो प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। पहले स्टूडेंट स्टडी करके तो बाहर चले जाते हैं कि उधर पैसा इसी पेरेंट्स को जो दिखता है वो वही अपने बच्चों को कहेंगे, तो अभी वो प्रोसेस मार्केट नहीं है, अब हो जाएगा तो इधर बेहतर। ठीक है, थैंक यू आपने थैंक यू ज़ैतून, इनकी टेलीविजन को काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी इंसाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।